उसकी आवाज सुनो, उसे सृष्टि में गूंजते हुए महसूस करो। वह बिना चूके अपनी उपस्थिति प्रकट करती है। वह हमें हमारी पूर्णता तक ले जाती है। हालांकि वह अदृश्य है, फिर भी वह टिकाऊ है। वह कभी समाप्त नहीं होती। स्वर्ग शाश्वत है और पृथ्वी स्थायी। क्यों? क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं जीते। यही उनके स्थायित्व का रहस्य है। इसी कारण से आर्ष स्वयं को अंतिम स्थान पर रखता है, इसीलिए वह आगे रहता है। वह जीवन का साक्षी बनता है, इसलिए वह दूसरों की आवश्यकताओं की सेवा करता है। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पूर्णता कैसे प्राप्त होती है? यह सर्वोच्च अच्छाई की तरह है, बिल्कुल पानी की तरह। पानी बिना प्रयास के सभी चीजों को पोषण देता है। यह उन स्थानों पर भी बहता है जिन्हें सभी लोग तुच्छ समझते हैं, इसलिए यह दांव के समान है। चीजों की प्रकृति के अनुसार जिएं, अंदर निवास करें, भूमि के करीब रहें, ध्यान में हृदय की गहराई में जाएं। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय विनम्र और दयालु बने, वचन में न्यायपूर्ण रहें, समय चुनने में सावधान और समयनिष्ठ बने। जो व्यक्ति जीवन को प्रकृति के अनुसार जीता है वह कभी भी चीजों के मार्ग के खिलाफ नहीं जाता। वह वर्तमान क्षण के साथ सामंजस्य में चलता है। बस यह जानना कि क्या करना है, यही सच्चाई है। भरते रहना उतना अच्छा नहीं है जितना कि समय पर भरना बंद करना। जब हाथ से पानी टपकने लगे तो डालना बंद करना बेहतर है। यदि आप तलवार को बहुत तेज करते हैं तो उसकी धार जल्दी खत्म हो जाएगी। अपने घर को जेड और सोने से भर लें, फिर भी वह सुरक्षा नहीं देगा। अगर आप खुद को गर्व और सम्मान से फुला लें तो आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जब कार्य पूरा हो जाए तो पीछे हट जाएं। यही स्वर्ग का मार्ग है। अब आत्मा और शरीर का सवाल। क्या आप शरीर और आत्मा को एक साथ रख सकते हैं और एक को गले लगाकर दूसरे से अलगाव से बच सकते हैं? क्या आप अपने शरीर को इतना लचीला बना सकते हैं जैसे नवजात शिशु जो स्वर्ग के द्वार के खुलने और बंद होने के साथ ढल जाए? क्या आप स्त्री की भूमिका निभा सकते हैं, जन्म देना, पालन करना, फिर भी स्वामित्व का दावा न करना? क्या आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं और उन पर शासन कर सकते हैं बिना आत्म महत्व के? कार्य करें, फिर भी श्रेय न लें, नेतृत्व करें पर नियंत्रण न रखें। जो इस शक्ति को समझता है वह धरती पर दांव को लाता है। और अब रूप और रिक्तता का रहस्य। 30 तीलियां एक ही हब पर मिलती हैं, पर गाड़ी उस बीच के खाली स्थान पर टिकती है। मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, पर उसकी उपयोगिता अंदर की खाली जगह से आती है। दरवाजे और खिड़कियां तराशी जाती हैं, लेकिन कमरा अपने खालीपन से उपयोगी बनता है। जो है उसकी उपयोगिता इस पर निर्भर करती है कि क्या नहीं है। संवेदी ज्ञान के जाल से बचिए। 5 रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, 5 स्वर कानों को बहरा कर देते हैं, 5 स्वाद जीभ को सुन्न कर देते हैं, शिकार और पीछा दिमाग को व्याकुल कर देते हैं। दुर्लभ वस्तुओं के लिए प्रयास करना व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है। गुरु दुनिया को देखता है लेकिन अपने आंतरिक दृष्टिकोण पर भरोसा करता है। वह चीजों को आने और जाने देता है। उसे अंदर की दुनिया बाहर से ज्यादा प्रिय होती है। पद, प्रतिष्ठा और आत्मा की उलझन, सम्मान और अपमान दोनों खतरनाक रूप से भारी लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारी स्व की भावना से जुड़े हैं। जब हमें सम्मान मिलता है तो खोने का डर होता है। जब हम अपमानित होते हैं तो हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है। अगर हमारे पास स्व की भावना ही ना हो तो नुकसान या लाभ से हमें क्या फर्क पड़ेगा? जब कोई नेता दूसरों पर भरोसा नहीं करता तो कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। एक महान नेता कम बोलता है, कभी लापरवाही से नहीं। वह बिना स्वार्थ के कार्य करता है और कोई निशान नहीं छोड़ता। जब सब कुछ पूर्ण हो जाता है तो लोग कहते हैं, यह हमने स्वयं किया। जब दांव की महानता उपस्थित होती है तो कर्म दिल से उत्पन्न होते हैं। जब वह अनुपस्थित होती है तो नियमों से दया और न्याय का आविष्कार होता है। नियमों की आवश्यकता इस बात का संकेत है कि सच्चा पुण्य अनुपस्थित है। इसी तरह जब रिश्ते टूटते हैं तो भक्ति और नैतिकता की बातें उठती हैं, और जब देश अराजक हो जाता है तो वफादारी और देशभक्ति की आवाजें बढ़ती हैं।
संतत्व, ज्ञान, नैतिकता और लाभ का त्याग करो और लोग स्वाभाविक रूप से सही कार्य करेंगे। बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर की सरलता देखना, अपने सच्चे स्वरूप को जानना, स्वार्थ का त्याग करना और इच्छाओं को संयमित करना। सीखना छोड़ दो और तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। हाँ, और ना में क्या अंतर है? अच्छाई और बुराई में कितनी दूरी है? लोग प्रकाश में भागते हैं, मैं अकेला भटकता हूं, न जानता हूं मैं कौन हूं। जैसे नवजात शिशु जो अब भी मुस्कुराना नहीं जानता। लोग भाग दौड़ में लगे हैं, मैं जो आता है उसे स्वीकार करता हूं। मुझे मूर्ख समझा जाता है, लेकिन मैं चिंता मुक्त हूं, समुद्र की लहर की तरह बहता, हवा की तरह दिशा विहीन। सभी अपने खांचों में हैं, मैं अकेला बाहर हूं, क्योंकि मैं महान मां दांव से पोषण लेता हूं। दांव अमूर्त है, फिर भी वही सभी चीजों का सार है। यही आत्मा है, यही जीवन की श्वास है। जो झुकता है वह टूटता नहीं, जो खाली है वही भरता है, जो थका है वही नया होता है, जो दिखावा नहीं करता वही प्रकाश देता है, जो खुद को नहीं जानता वही विश्व को जानता है। भीषण हवाएं और बारिश भी टिकती नहीं, तो मनुष्य की जबरदस्ती कैसे टिकेगी? दांव के साथ बहो और दांव तुम्हारे माध्यम से बहेगा। जबरदस्ती मत करो, बस हो जाओ।